दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो सब्जियां यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती हैं। अगर आप इन सब्जियों को आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों यूरिक एसिड एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला है वात दोष, और यही वात दोष जब हमारे शरीर का बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है, तभी दोस्तों हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। दूसरा है पित्त दोष और कफ दोष। ये तीनों दोष अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों इन 3 दोष के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वात दोष, पित्त दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसे सुन सकते हैं। वात पित्त कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कि वात दोष बढ़ता क्यों है, इसके बढ़ने के क्या कारण हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन सब्जियों के बारे में जान लेते हैं जो सब्जियां यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर दोस्तों हमारे शरीर का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो शरीर में कई सारी समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि दोस्तों आपके जोड़ों में, गांठों में दर्द होता है, चुभ चुभ के दर्द होता है और सूजन हो जाती है। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, दवा नहीं कराएंगे तो जाके आगे किडनी से संबंधित समस्या भी पैदा कर देता है। ऐसे कई कारण होते हैं। तो दोस्तों चलिए उन सब्जियों के बारे में जानते हैं जो सब्जियां हमें कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। सबसे पहले है सब्जी जो दोस्तों उसका सीजन आ गया है और हमें सब्जियों को सीजन वाइज ही खाना चाहिए। स्टोर की गई सब्जी कभी मत खाना। स्टोर की गई ना तो सब्जी खाना चाहिए ना तो फल खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सीजन वाइज जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर नेचर से जुड़ा हुआ है और नेचर के अनुसार हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसी के अनुसार प्रोड्यूस होता है, यानी कि पचाने में फिर वो आसानी होती है। तो दोस्तों पहली सब्जी है वो है खीरा। इस समय खीरे का सीजन होता है और खीरा जो है दोस्तों गर्मी के दिन में ही पाया जाता है। खीरा में लगभग 90% पानी होता है। तो दोस्तों आप खीरे का अगर सेवन करते हैं तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। तो चलिए जानते हैं खीरे का सेवन कब करना है। दोस्तों वैसे एक दिन में हमें कितना खीरा खाना चाहिए इस पे भी डिपेंड करता है। कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हुई उसे आप अधिक मात्रा में ना खाएं। जितना आप पचा सकते हैं उतना ही खीरा खाना है। अगर हम वजन की बात करें तो दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम खीरा हमें रोज खाना चाहिए। लेकिन इस खीरे को तब खाना चाहिए जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। खाना खाने के बाद कभी मत खाइएगा। हमेशा प्रयास करिए खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे पहले खाइए जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। और खीरे को रात में भी नहीं खाना है, ना तो खाली पेट आप खाएं। अगर आप खाली पेट ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा 2-3 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप खीरा खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खीरे को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। तो दोस्तों खीरे में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो वात पित्त कफ दोनों को कंट्रोल करते हैं, और खीरा हमारे अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो पहली सब्जी है खीरा। दूसरी सब्जी है दोस्तों जो हमारे आपके बीच में पाई जाती है, ये भी गर्मी के दिनों में ही पाई जाती है, वो है लौकी। लौकी दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, यूरिक एसिड, पेट से संबंधित कोई बीमारी हुई इसे कंट्रोल करने में मदद करती है। लौकी इज बेस्ट दोस्तों। लौकी का जूस भी आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, नहीं तो अपने डेली रूटीन में लौकी की सब्जी को शामिल कर सकते हैं जब लौकी का सीजन हो। बस इतने ध्यान देना है जब लौकी का सब्जी आप खाएंगे खाएंगे उसके साथ गरम मसाले वाली सब्जियां नहीं होनी चाहिए। उसके साथ कोई गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए।
लौकी के खाने के बाद या लौकी के खाने के साथ करेले की सब्जी भी नहीं होनी चाहिए या कोई दूध दही मट्ठा नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पे आप अगर लौकी की सब्जी और चने की रोटी एक साथ लेते हैं तो दोस्तों यह यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। अगली सब्जी है दोस्तों वो है गाजर। गाजर दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर में विटामिन ए, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, हमारी आँखों की रोशनी को इम्प्रूव करने में मदद करता है और शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। तो गाजर का भी सेवन दोस्तों हम इसी तरह से कर सकते हैं। एक दिन में हम 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा गाजर लेंगे तो ये जो दोस्तों हाई प्रोटीन या फाइबर इसमें सबसे ज़्यादा होता है। पचने में फिर दिक्कत होगी, आपको गैस एसिडिटी हो जाएगी। तो आपका जैसे पाचन तंत्र हो, उम्र के हिसाब से आप अपने हिसाब से खाइए। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना लीजिए। ये नहीं है किसी की लिमिट बानी हम 200 ग्राम ही खाएँगे, 250 ग्राम नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर 100 ग्राम पचा पा रहे हैं तो 100 ग्राम खाइए, 300 ग्राम पचा पा रहे हैं तो 300 ग्राम खाइए। लेकिन जितना पच जाए उतना खाना चाहिए। इसको भी दोस्तों हम सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है, जब आपको अच्छी सी भूख लगी तभी खाना चाहिए और इसे खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक जब तक आपको अच्छी सी फिर भूख ना लग जाए, कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। अगला है दोस्तों वो है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। टमाटर में लाइकोपेन के अलावा विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि दोस्तों बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो टमाटर का आप सलाद भी ले सकते हैं, टमाटर का आप सूप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो गाजर, टमाटर, भिंडी, खीरा, इन्हें अगर आप कच्चा लेते हैं, चाहे सूप के तौर पे, चाहे सलाद के तौर पे, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों टमाटर को भी सलाद के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे हर एक चीज़ को खाते हैं। अब हम दोस्तों समझ गए ये सब्जियां कैसे लेना चाहिए। तो जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, ये पूरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ यूरिक एसिड को ही नहीं, पूरे शरीर की सुरक्षा करती हैं। अब चलिए हम दोस्तों ये जान लेते हैं, वात दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों आपके घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो खुली चीज़ें हो, सब वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। इसलिए घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। खास करके तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है वात दोष के लिए दोस्तों दुश्मन है, वात दोष के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है, वात दोष को बढ़ाता है, इसलिए कभी मत लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ सब खाना खाइए, हरी साग सब्जियाँ खाइए, डेली 1 से 2 मौसमी फलों का सेवन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो घर का बना हुआ खाना खाइए, घर का खाना जब भी बनवाइएगा, चीनी, मैदा, रिफाइन की गई किसी भी चीज़ का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो दोस्तों हमारे शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा।